बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर अरूज इमरान, कंप्यूटर साइंस ग्रेड 4। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर अपने ब्रिजिंग क्वेश्चन से। और आई होप आपने ये ब्रिजिंग क्वेश्चन अपनी टीचर की मदद से क्लास में सॉल्व कर लिया होगा। लर्निंग आउटकम्स क्या कह रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू कवर बी लिफ्ट नंबर 15 एंड बी लिफ्ट नंबर 15 elaborate basic spreadsheet functions and tools. बिफोर मूविंग टू द फोकस, मैं बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि हम अपनी पिछली क्लास में स्प्रेडशीट के दो फंक्शंस को एक्सप्लोर कर चुके हैं, दैट इज प्लस एंड माइनस। और हमने फार्मूला बार में जाकर प्रॉपरली फार्मूला लिखकर हमने दो कॉलम्स को प्लस किया था और साथ माइनस भी करके मैंने आपको दिखाया था। देखते हैं आज का फोकस क्या कह रहा है। ये देखें माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम दो मजीद फंक्शन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यूजुअली मल्टीप्लिकेशन को हम स्प्रेडशीट में एस्ट्रिक्स से डिनोट करते हैं, और जब हम डिवाइड की बात करते हैं डिवाइड को इस तरह से, यानी हम दो वर्ड्स को b1 मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिक्स, b2, और अगर हम डिवाइड करने लगे हैं तो b1 डिवाइडेड बाय b2। ये साइन हम स्प्रेडशीट में यूज करेंगे। इसको हम देखते हैं मजीद नेक्स्ट सिमुलेशन में। ये देखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये दो सिमुलेशंस आपके सामने हैं। इसमें एक मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है, दूसरे में डिवीजन परफॉर्म हो रही है। और उसी तरह सेम हमने इक्वल्स टू डाला, पहला सेल नंबर लिखा, फिर हमने ऑपरेटर, फिर दूसरा सेल नंबर। इसी तरह हम प्रॉपरली इसको ऑपरेट करेंगे। देखते हैं इस सिमुलेशन को ऑन करके। ये आपको मजीद क्लैरिटी देगी कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कैसे इसमें यूज कर सकते हैं और कौन से ऑपरेटर साइन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट फंक्शनैलिटी की तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्प्रेडशीट हमें ना सिर्फ प्लस माइनस बल्कि और भी बहुत सी ऐसे फंक्शनैलिटीज की प्रिविलेज देती है जिसको यूज करके हम अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। और अगर हम सम की बात करें, ये मैनुअली सम और ऑटो सम, और ऑटो सम के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो बिल्कुल एक बटन प्रेस करने पे हमें पूरे का पूरा रिजल्ट दे देते हैं। जिसमें से पहला हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है ऑटो सम का फंक्शन। ऑटो सम का फंक्शन क्या करता है? हेल्प यू क्विकली एड अप नंबर्स इन द कॉलम और रो। स्टेप्स क्या है कि हमने सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करना है वेयर यू वांट द सम टू बी अपीयर। फिर हमने ऑटो सम का बटन प्रेस करना है। सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़े से स्टेप बताती हूँ। हमने सबसे पहले उस डाटा को सिलेक्ट करना है जिसको हम सम करना चाह रहे हैं, और उस सेल के अंदर जाके क्लिक करना है जिसके अंदर हम अपना वो आंसर चाहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर मेन्यू बार में हमारी पूरे रेनबो बार जो है उसके अंदर हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, और उन फंक्शंस को हम प्रेस करेंगे। जैसे हम प्रेस करेंगे ऑटो सम के फंक्शन को, वो एब्रप्टली बिल्कुल एक गो में हमें उसका आंसर दे देगा। इसको देखते हैं अब मजीद अब सिमुलेशन में। ये देखें माय डियर स्टूडेंट, हम एक सिमुलेशन प्ले करने लगे हैं आपके सामने। यहाँ पे उसने डाटा को कॉपी किया, यहाँ पे उसने ऑटो सम का ये जो फंक्शन है इसको प्रेस किया, और यहाँ पे उसने हमें इसका आंसर दे दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह ऑटो सम का फंक्शन हमारे पास इस तरह की फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट फंक्शन को। जी माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? हमने अपने डाटा को अरेंज करना है। सबसे पहले देखिए, हम जो कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करने लगे हमें सबसे पहले अपने डाटा को अरेंज करना होता है। अरेंजमेंट आपको पता है दो ही सिस्टम में होती है, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या ऊपर से छोटे से लेके नीचे बड़ा तक, या बड़े से लेके नीचे छोटा तक। इसी तरह लाइक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, 7 9 2 3, ये बिल्कुल एक अनअरेंज ऑर्डर है। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूं, सबसे पहले 3 आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, 3 7 एंड 9, ये हमारे पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें स्प्रेडशीट ये प्रिविलेज देता है कि हम अपने डाटा को सॉर्ट कर सके। कैसे करेंगे हम इस सिमुलेशन की मदद से देखते हैं। ये देखें माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ से अपने डाटा को कॉपी करेंगे। यहाँ से हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, वो कहेगा A to Z करना है, Z to A करना है, मल्टीपल आपसे चॉइसेस पूछेगा, और यहाँ पे सॉर्ट करके यहाँ पर हमें फाइनली आंसर दे देगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह हम सॉर्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। कम्स टू द प्रैक्टिस नाउ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम अपने स्प्रेडशीट में आज हमने एक्सप्लोर किया है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फंक्शन को। अब हम इसको प्रॉपरली अपनी वर्कशीट में, स्प्रेडशीट में जाकर आपके सामने परफॉर्म करेंगे और देखेंगे इसके रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं।
और ना सिर्फ हम इसको परफॉर्म करेंगे बल्कि इसके रिजल्ट्स को हम चार्ट्स और ग्राफ की सूरत में भी देखेंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 4 कॉलम्स हैं। पहले में आइटम नेम है, पेंसिल, नोटबुक, जिप फोल्डर, एप्पल्स। दूसरे कॉलम में आपके पास क्वांटिटी है, तीसरे कॉलम में यूनिट प्राइस है और चौथे कॉलम में आपके पास टोटल प्राइस है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास टोटल क्वांटिटी पेंसिल्स की 12 है और एक पेंसिल की कॉस्ट है 20। अब मैं क्या करूंगी, मुझे ऑफ कोर्स अगर मैंने पता करना है तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करती हूँ, यहाँ मैं 12 के बजाय कर देती हूँ 10। जैसे ही मैं इसको 10 प्लस 10 करूंगी तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा आंसर चेंज हो गया क्योंकि 10 इंटू 20 200 आंसर है। लास्ट कॉलम में अगर हम देखें उसने क्या किया, आप बिल्कुल इसके टॉप पे देख सकते हैं, इक्वल्स टू किया, फिर बी अपना जो कॉलम नंबर था वो लिखा, बीच में एस्ट्रिक डाला और सी लिखा, उससे इसको मल्टीप्लाई करके दे दिया। अब हम दूसरे कॉलम में देख सकते हैं, दूसरी रो में इसका आंसर है 750। अगर मैं यहाँ पर करके क्वांटिटी कम करके 10 करती हूँ तो मेरा आंसर भी जो पहले 750 था 10 वो अब 1500 हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कैसे हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और जैसे ही हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं हमारे ये चार्ट और ग्राफ उसी तरह से अप एंड डाउन हो रहे हैं। अब मैं एक लास्ट वैल्यू को चेंज करती हूँ, आप फौरन ही अपने ग्राफ और चार्ट पे इसमें नजर रखिएगा। मैं इसको 80 से 200 कर देती हूँ। जैसे ही मैंने, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे अब आप बैक करें, पहले इसको 20 करें, बैक प्रेस जी, 20 किया तो आपने देखा ग्राफ नीचे चला गया। जैसे ही मैं इसको 200 करूंगी ग्राफ एब्रप्टली अप हो गया। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स। हमने आज एक्सप्लोर किया कि हम स्प्रेडशीट से कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। हमने इसमें प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑटो सम, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सारा कुछ फिर आपको एक्सेल शीट पर हमने परफॉर्म करके दिखाया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, इंटरेस्टिंग होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने फॉर्मेटिव चेक को अपनी टीचर की मदद से अच्छी तरह सॉल्व कीजिएगा, और थ्राइव को भी अपने घर में बिल्कुल इंटेलिजेंटली आपने सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।